नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त बक्सर के सोमेश्वर स्थान में और इस मैदान को लोग बोलते हैं सिपाही मैदान, सिपाही घाट। हाँ, सिपाही घाट। माइक से बोलो, कोई बात नहीं। सिपाही घाट एक ग्राउंड है और यहाँ जो बावन भगवान के मंदिर के जस्ट थोड़ा सा आगे आएंगे तो फर्स्ट ग्राउंड पे ये शिव मंदिर है, बजरंगबली के मंदिर है, वहीं पर कराया जाता है। और जो कि यहाँ पर घाट भी है, देख रहे हैं कि छठ घाट भी। बस क्या कराया जाता है पहले वो बताने दो। सामने जेल है और जेल के इस तरफ ये घाट है, गंगा नदी है और इस घाट के किनारे ये सही बताया सिपाही घाट है? तो सिपाही घाट पहले इसका नाम क्यों है ये तो बताओ। यहाँ पर सिपाही की तैयारी होता है। सिपाही की तैयारी होती है। एक मिनट, जो उनको टीचर को बुलाओ, जो टीचर थे, एक मिनट आप यहीं रहो। एक मिनट टीचर जी, यहीं रहो आप। और पहले ये बताओ, सिपाही की तैयारी कराई जाती है इसलिए इसका नाम सिपाही घाट है जी। ये सिपाही की तैयारी कराई जाती है इसलिए ये सिपाही घाट है। यहाँ वर्दी मिलता है सबको, यहाँ आने का मतलब कि वर्दी फाइनल है। हाँ, तो ये सिपाही घाट इसका इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ सिपाही की तैयारी कराई जाती है। सिपाही मतलब बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए। और यहाँ जो ये 100-150 जितने भी छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, अभ्यर्थी हैं, युवा है, जो भी कहिए, इसमें लड़कियां भी हैं 50 से ज़्यादा। ये वो युवा हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो प्रतियोगी हैं जो बिहार पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लगभग 1 लाख जिन्होंने क्वालिफाई किया रिटन, 19 लाख या 18 लाख ऐसे युवाओं ने फॉर्म भरे थे बिहार पुलिस के लिए। लगभग 1 लाख ने क्वालिफाई किया, सही बोलो, 99,000 कुछ। हाँ, और उनमें से भर्ती होनी है 19,000 कितनी? 19,838। सबको याद है 19,838। 19,838 भर्ती होनी है बिहार पुलिस में कांस्टेबल की। और बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 38 जिले हैं। और हर जिले में सुबह में ऐसे ही सैकड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती में शामिल होने के लिए। भर्ती परीक्षा में फिजिकल अब होना है इनका जी। अब फिजिकल है। कब होना है? दिसंबर में 8 दिसंबर से डेट दे दिया है। अभी फाइनल डेट नहीं है लेकिन अनुमान लगाएगा कि 8 दिसंबर से स्टार्ट हो आपके गोले में आ जाए हम? बिल्कुल। माफ करिए बेटा, इनके गोले में आ गए हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम अंकित राय पड़ेगा। अपना नाम खुद ही बताते हैं, शुभ नाम अंकित राय। असल में मैं अगर आपसे पूछता कि आपका शुभ नाम, तो आपने शुभ खुद ही लगे। आपने अच्छा किया, आपने अपना शुभ नाम श्री अंकित राय नहीं बताया। तो हम एक खुद नेशनल प्लेयर हैं जो कि ये बच्चे लोग को ट्रेनिंग देते हैं और 12 साल से हम खुद एक गेम खेल चुके हैं नेशनल। और करीब नेशनल हम 20-25 नेशनल खेले हुए हैं। और मेरा क्या खेले हुए? एथलीट में 1500 मीटर मेरा टाइमिंग, 1500 इवेंट है मेरा और 400 मीटर का इवेंट है मेरा, जो कि 1500 का टाइमिंग मेरा बेस्ट टाइमिंग है 3 मिनट 52 सेकेंड। अच्छा, अब बच्चों पे आते हैं जरा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग रोज सुबह आते हैं इस ग्राउंड में? रोज सुबह में यहाँ पर कराया जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम कराया जाता है। और यहाँ पर सिपाही के तैयारी जाते हैं। फिटनेस के लिए कितने घंटे का ये होता है? यहाँ सुबह में करीब 4 घंटा होता है और शाम के करीब 2.5-3 घंटा। 2.5-3 घंटा। तो कितने बच्चे आते हैं यहाँ? आज तो बहुत बच्चे कम है क्योंकि मेरे यहाँ अभी करीब 200 प्लस बच्चे, लड़का लड़की दोनों हैं। अच्छा, चूंकि छठ का समय है और पीछे जो घाट दिख रहा है, इस घाट को क्या बोलेंगे? ये सिपाही घाट। अच्छा, सिपाही घाट ही हुआ। हुआ। सिपाही की तैयारी कराई जाती है। सिपाही की तैयारी कराई जाती है सिपाही घाट। और घाट पे घाटों की सफाई हो रही है क्योंकि कल ही शाम का अर्घ है शायद। जी, कल ही है जी। आज को क्या बोलेंगे? खरना। आज खरना है, कल शाम का अर्घ है, परसों परना है। और छठ के मौके पर देश भर में जितने भी बिहार के लोग रहते हैं, खास तौर से वो अपने बिहार में जिस भी जिले, गांव, शहर जहां भी उनका घर है वो आए। और छठ बिहार के लिए कितना बड़ा पर्व है, बिहार और बिहारियों के लिए खास तौर से। हालांकि अब दुनिया भर में छठ मनाने वाले लोग हैं, उसका मतलब समझते हैं। लेकिन बक्सर में इसलिए आया, एक तो सीमावर्ती इलाका है बक्सर, बिहार यूपी का, और चुनाव का मौसम है। और ये युवा जो है बहुत कुछ मायने रखते हैं किसी भी चुनाव में। टीचर जी उधर है कैमरा। चुनाव में मायने रखते हैं युवाओं की तादाद, युवाओं की उम्मीद, युवाओं की मुश्किलें, युवाओं की समस्याएं। और युवाओं को के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? वैसे आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या चुनाव में है? तो जैसे सबने कहा, रोजगार। जाहिर है रोजगार या नौकरी के लिए ही इस तरह से युवा यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनके जहन में क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बक्सर के बारे में आपको बता दें कि बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, शाहबाद इलाके में आता है। और बक्सर की चारों सीटों पर पिछली बार महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे, 2 पर कांग्रेस, 1 पर एमएल, 1 पर आरएलडी। इस बार अहम है कि बक्सर के
की जो 4 सीटें वहां क्या होगा, शाहबाद में क्या होगा। और बक्सर दिलचस्प इसलिए है, बक्सर का नाम आता है तो प्रशांत किशोर का भी लोग नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं बक्सर से, क्योंकि प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बक्सर में हुई। उनके पिता यहीं डॉक्टर थे और उसके बाद प्रशांत किशोर कहाँ गए दुनिया में, यूएन में नौकरी करते हुए आज जनसुराज पार्टी के मुखिया, वो सब आप जानते हैं। हालांकि वो रहने वाले करगहर के हैं, जो पड़ोस में यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, रोहतास में पड़ता है। और इन सब के बीच बक्सर से इस बार एक आईपीएस अधिकारी रहे, आनंद मिश्रा चुनाव मैदान में है। आनंद मिश्रा 2011 बैच के असम काडर के आईपीएस अधिकारी रहे। बहुत सारे लोग उन्हें सिंघम मानते हैं क्योंकि बहुत सारे इनकाउंटर में उनका नाम आया। और उसके बाद वो वीआरएस लिया उन्होंने। 2024 में चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, लोकसभा चुनाव हार गए, चौथे नंबर पर रहे, बीच में जनसुराज में रहे और उसके बाद चुनाव के इन वक्त पर बीजेपी में आया और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। और ये जो बक्सर सीट है, बक्सर सदर, 2 बार यहाँ से लगातार कांग्रेस जीती है। उसके पहले एक बार बीएसपी भी जीती है, लेकिन उसके पहले 2 बार बीजेपी भी। बहरहाल ये बक्सर की बात है। बक्सर के जो बाकी 3 सीटें बक्सर जिले की, वहाँ भी तरह तरह के किरदार हैं, उनका जिक्र आप सुनते होंगे, हुलास पांडे और अलग अलग जो ऐसे डुमराव से और अलग अलग सीटों पर। लेकिन अब चूंकि युवाओं के बीच भूमिका लंबी हो गई, अब सीधे जरा इनसे बात करने से पहले ये बताओ, जैसे ये जो एकेडमी में आते हैं, जी, आपके एकेडमी का क्या नाम है बक्सर फिजिकल एकेडमी। और उसमें कितने बच्चे आते हैं? अभी करीब मेरे पास 200 प्लस बच्चे हैं। और इनको फीस क्या लेते हो आप? फी तो 2000 पे लेते हैं वन टाइम। जब तक इन लोगों का फिजिकल नहीं होगा तब तक इनको कराया जाएगा। मतलब जब तक इनका फिजिकल नहीं, जब तक बिहार पुलिस के फिजिकल एक भर्ती का जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उनको कराया जाएगा, या वे 10 दिन में हो जाए या वे 10 साल लग जाए। तो अभी जैसे फिजिकल आप करो 10 दिसंबर में होना है शायद। हाँ, 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। हाँ। अब जब तक ये लोग का फिजिकल नहीं होगा तब तक हम कराएंगे ये, यानी बिहार पुलिस के। क्योंकि देखिए, पहले तो लड़का लोग के स्टार्ट होता है फिजिकल। हाँ। एक सीटे में लड़का लोग के चलता है और एक सीटे में लड़की लोग के चलता है। तो लड़की लोग के शायद फरवरी मार्च तक फिजिकल चलता है, तो ये लोग को फरवरी मार्च तक कराएंगे, तो वही 2000 रुपये में। तो इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 12th वाले हैं, ग्रेजुएट वगैरह भी हैं? हैं? सब हैं। कितनी पढ़ाई की आपने? मास्टर कंप्लीट हो मास्टर किया हुआ है? कहाँ से? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। किस चीज़ में मास्टर किया आपने? आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स किया, मास्टर्स किया। उसके बाद आप कांस्टेबल भर्ती के लिए आप ये पहली बार आपने इसमें अपियर हुए हो, क्वालिफाई नहीं, किया? दूसरी पहले बार। दूसरी बार। तो आपने क्यों कांस्टेबल भर्ती क्यों चुना? मतलब और भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये भी भर दिया। और भी क्या तैयारी कर रहे हो? और जैसे बीएड कर रहे हैं अभी। क्या नाम है आपका? काजल श्रीवास्तव। और रहने वाले बक्सर के हो? आप सब लोग बक्सर के ही रहने वाले हो? क्योंकि बाहर वाले जो आसपास के होंगे, जो बक्सर के बाकी छठ में घर भी गए होंगे लोग, हैं? आपका क्या नाम है? रानी कुमारी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी एमएससी कर रहे हैं। एमएससी कर रहे हो। और आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल। तो ग्रेजुएशन, एमएससी और मास्टर्स कर चुके बच्चे भी इसमें सब फिजिकल में और इसमें कांस्टेबल भर्ती में होते हैं? तो मास्टर्स करके ऐसे तो इसमें 12वीं के बाद ही हो जाते हैं लोग। 12वीं के बाद भी जा सकते हैं? हैं? कांस्टेबल भर्ती 12वीं के बाद जाते हैं ना। तो आप 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएट किया, फिर मास्टर्स किया, फिर कांस्टेबल में आ रहे हो। और ऑप्शन क्यों नहीं सोच रहे हो? नहीं, मतलब मैं और, ऐसे समझना चाह रहा हूँ। और सब भी एग्जाम दिए, अभी इसमें क्लियर हो गया, रिटर्न तो आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं। हाँ। तो फिजिकल के लिए सुबह कितने बजे आते हो यहाँ? 6 बजे। 6 बजे आते। कितने घंटे करते हैं सब बच्चे? 2-3 घंटे? 3 घंटे से तो ज़्यादा ही होता 3 घंटे रोज ऐसे फिजिकल करते हो। है। और आप क्यों आ रहे हो इसमें? कांस्टेबल में भर्ती क्यों होना चाहते हो? बेरोजगारी है, रोजगार बेरोजगारी है। हाँ। सरकारी नौकरी के लिए। हाँ। तो सरकारी नौकरी ही क्यों सब चाहते हैं? हाँ? आज के डेट में सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, प्राइवेट में कोई जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है बिहार के लिए, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और मैं चूँकि वक्त कम है, आप सब लोगों को जाना होगा, तो मुझे चुनाव से रिलेटेड बात करनी भी होगी। तो हर पार्टी अब चुनाव के वक्त रोजगार और नौकरी की बात करने लगती है। अभी नीतीश कुमार भी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस चुनाव में रोजगार का मुद्दा चुनाव के वक्त ही पार्टियां बनाती है या नहीं? इधर सुनो, मैं अभी से बात कर रहा हूँ। क्या काजल नाम बताया आपने? खड़े हो जाओगे तो बराबरी पे बात करेंगे हम लोग। तो क्या लगता है कि चुनाव के वक्त ही पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टी रोजगार का मुद्दा बनाती है? क्योंकि सिपाही भर्ती में कई बार भी भर्ती में देर होती है, पर्ची लीक होता है, परीक्षाओं में देर होती है, वो सब होता है। चुनाव के टाइम में ही मतलब रोजगार का वैकेंसी ज़्यादा आता है, उसके बाद 5 साल तक कुछ नहीं। हाँ।
जैसे चुनाव नजदीक आएगा फिर वैकेंसी तो आएगा। अभी तो सब बात कर रहे हैं लोग भर्ती की, और चुनाव नजदीक है तो नौकरी की सब पार्टी बात करने लगी। हाँ, और उसके बाद चुनाव खत्म तो ये सब भी खत्म वैकेंसी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि बिहार में क्या होना चाहिए, कैसी सरकार जो युवाओं के लिए भर्ती रोजगार के लिए बेहतर सरकार होगी? एक सरकार है जो 20 साल से चल रही है, बाकी 2-3 और दावेदार पार्टियां हैं। तो जो भी आए बस अच्छा करेगी तो आप खुद वोटर हो, हाँ फर्स्ट टाइमर? यहाँ कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? हैं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ बहुत सारे फर्स्ट टाइमर वोटर। हाँ, तो क्या चाहते हो आप लोग इस बार? जो भी सरकार आए अच्छा जॉब देगी, मतलब वैकेंसी वगैरह देगी तो जरूर जीतेगी। चलो बैठो, एक मिनट बैठो। आपका नाम क्या है बेटा? सिया कुमारी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? एमए कर रहे हैं। एमए किया? एमए कर लिया? कब अभी करना है, अभी मतलब सेमेस्टर 3 का एग्जाम है। कहाँ से एमए किया है? वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, तो किस चीज़ में एमए कर रहे हो? हिस्ट्री ऑनर्स। और यहाँ पहली बार आपने क्वालिफाई किया रिटर्न नहीं, इसमें? सेकंड बार है। पहली बार किया क्वालिफाई और नहीं हुआ? अब मेरी बच्चों को लग रहा है सवाल पूछेंगे इसलिए। मेरी हाँ, डाउट हो गया। एक मिनट बैठाए रखिए टीचर जी। चलो हाँ सॉरी। तो बेटा ये बताओ कि कांस्टेबल भर्ती के लिए आप जैसे दूसरी बार क्वालिफाई किया, मान लो इसमें नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप लोग? आगे तैयारी करेंगे इसी में करते रहोगे? दरोगा के लिए। हाँ, बीपीएससी है। बीपीएससी, और तो बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो? हैं? परिवार में जैसे आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा ऐसे ही प्राइवेट जॉब करते हैं, कंपनी वगैरह। यहीं बक्सर के रहने वाले हैं? नहीं, हाँ। गांव इंदौर है, डिस्ट्रिक्ट बक्सर। अच्छा, तो जैसे आप लोग सोचते हो कि लगता है चुनाव का मौसम है, पहली बार वोटर हो आप भी? नहीं, सेकंड बार। सेकेंड बार। लोकसभा चुनाव में पहले वोट दिया था, तो कभी ये जहन में आता है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो युवाओं के लिए बेहतर हो, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं के लिए सोचे, ये पार्टी हो सकती है जो सोच सकती है? अभी तो कोई पार्टी को कोई नहीं कहा जा सकता है। सब लोग अभी चुनाव के टाइम में सब लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, रोजगार देंगे युवाओं को, युवाओं के बारे में सोचेंगे, पर फिर वो चुनाव खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी तो होता है बहुत, जैसे पर्ची लिख की खबरें सुनते हैं, तरह तरह की लाठियाँ चलती है, आंदोलन होता है, तब वैकेंसी की बात होती है, सब होता रहता है। हाँ, तो इस बार आप लोग क्या चाहते हो, क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके एक हिसाब से? ऐसा सरकार है जो निष्पक्ष रूप से सब पेपर कराए और हर साल युवाओं को रोजगार मिले। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव के टाइम में एक बार रोजगार दिया गया फिर उसके एक बाद मिनट बीच रुकना में आप लोग। गैप हो गया। जितने साल तक वो मतलब अपना सरकार है तब तक वो युवाओं के बारे में सोचे तो और ऐसा हर साल रोजगार। ऐसा सरकार आए तो ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है? अब जो भी सरकार हो, अब तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता तो एक है तो जैसे कौन सी नीतीश सरकार। कुमार हैं, एक महागठबंधन है, एक बीच में जनसुराज बात हो रही है, प्रशांत किशोर दावेदारी कर रहे हैं। सभी सरकार से मतलब निवेदन है यही कि जो भी सरकार बने इस बार वो लोग युवाओं के बारे में सोचे ताकि वो आगे भी अपना मतलब चुनाव लड़ सके। ऐसे तो अब कोई भी पार्टियां एक रह रही हैं बहुत सालों तक, तो फिर एक साल चुनाव में निकाल रही हैं वैकेंसीज, उसके बाद फिर से सब बंद कर दे रही हैं। तो ये सब एक मिनट, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है पीछे। क्या नाम है बेटा आपका? शोभा कुमारी। शोभा कुमारी। आप पहली बार आपने क्वालिफाई किया रिटर्न? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। आपने पढ़ाई कितनी की है? ग्रेजुएशन हो गया है, डीएलएड कंप्लीट हो गया है। ग्रेजुएशन हुआ और डीएलएड। ओके, तो क्या करो, आपने पीछे से कहा कि एज खत्म हो जाती जैसे कि चुनाव आता है तो भर्ती आती है, उसके बाद फिर 5 साल बाद आता है, तब तक हम लोग का एज खत्म हो जाता है। हाँ। हम ईडब्ल्यूएस से हम लोग का मतलब लास्ट एज 25 तक रहता है। हाँ। उसके बाद मतलब एज खत्म हो गया, फिर कोई वैकेंसी हम लोग को मतलब नहीं रहता। तो लेकिन एक सवाल ये भी होगा ना कि मान लो 18 लाख 19 लाख ऐसे युवा अगर पुलिस भर्ती के लिए देते हैं, भर्ती निकलेगी 19,000, तो बहुत सारे को नहीं होगा। 1 लाख क्वालिफाई किया, उसमें भी सिर्फ 19,000 होंगे, तो सबको सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी, ये भी सवाल होगा है। तो आप लोग के लिए कौन लगता है कोई पार्टी या सरकार या जो अभी मतलब शिक्षा पे रोजगार पे काम करे। अभी तो प्रशांत किशोर है, वो मतलब युवाओं के लिए थोड़ा सा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं। हाँ चलो आइए, अब जरा इधर लड़कों से भी बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाओ जो बोलना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी बोलना चाहते, उनको लगता है हमारे पास माइक आएगा उससे पहले उठ के चले जाएंगे। तो जो बोलना चाहे भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा ना, युवा हो आप लोग ही। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? थोड़ा खड़े हो जाओ, आपकी तरह मैं नीचे बार बार बैठूंगा तो मैं उठ नहीं पाऊंगा फिर। मेरा नाम नीरज सिंह है। हाँ जी। क्या, कहाँ से कितनी पढ़ाई की आपने नीरज? हमने सर ग्रेजुएटेड किया हुआ है। क्या किया हुआ?
ग्रेजुएशन। हाँ ओके। जी, और टीचर के लिए भी क्वालिफाई है। हाँ जी। तो यहाँ पहली बार आप इसमें क्वालिफाई किए? नहीं सर, पहली बार भी मतलब फिजिकल क्वालिफाई किए आप हैं। बैठे रहो ना, मैं सबसे बात लेकिन- करते बैठे रहो। हाँ फिजिकली फिट नहीं होने के कारण मतलब फिजिकल देने नहीं गए हैं। फिर इस बार? इस बार मतलब तैयारी कर रहे हैं फिजिकल देने के लिए। हाँ जी। तो इतना जोर सबका सिपाही पे होता है, कांस्टेबल पे बिहार में हर मैदान में ऐसे जी, जी। सैकड़ों, पटना में तो देखा हजारों बच्चे गांधी मैदान में दौड़ते हैं। तो भाई उसमें वैकेंसी उतनी ही है, 19,000 कभी 18,000 होती है। उसके बाद फिर जिनका नहीं होता वो क्या करते हैं फिर? फिर अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अपना अलग अलग वैकेंसी की फिर तैयारी करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। फिर क्योंकि 4-5 साल तक करते रहते हैं। नहीं, हाँ, जब तक, क्योंकि हमारे समाज में सर ऐसी धारणा बन गई कि जब तक से हम सरकारी नौकरी नहीं ले लेते हैं तब तक से हमारे समाज में कोई मतलब इज्जत प्रतिष्ठा समाज या परिवार में है ही नहीं। इसलिए ज़्यादातर मतलब घर परिवार से प्रेशर, समाज का प्रेशर सरकारी नौकरी के प्रति है, तो इसलिए बच्चे एजेड ज़्यादा उम्र होने के बाद भी मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लगे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है बिहार में, जो नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। जी, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी, क्योंकि परिवार और समाज और रिश्तेदार इस तरह से या प्रेशर, माइक पकड़ो तुम, पसीना बहुत चल रहा है आपको। हाँ क्योंकि समाज, परिवार और रिश्तेदार इस तरह से प्रेशर बनाए हुए कि यदि हम सरकारी नौकरी हैं तो हम अच्छे हैं, मतलब समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है तो हम अच्छे नहीं है, समाज के लिए कुछ अपना योगदान नहीं दे तो आप सकते। तो अच्छे लग रहे हो। जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो जैसे मान लो सरकारी नौकरी है, आपने किया इस साल, अगले साल फिर किया, और फिर आपकी उम्र भी बाद में खत्म होगी, तो उसके बाद जी सर, यदि हम चाहते हैं कि अभी भी अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, बिजनेस कर सकें, थोड़ा लेकिन इधर ये घेरा बड़ा कीजिए तो ज़्यादा लोग से बात करेंगे। हाँ लेकिन हमारे जो समाज है, हाँ। परिवार है, हाँ। रिश्तेदार है, वो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, कि हम अपना मतलब एक अलग कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, हाँ। आगे मतलब अपना खुद का मतलब स्टार्टअप शुरू करके बिजनेस मतलब बढ़ा सकें। तो इसी के लिए देखते हुए नौकरी और रोजगार का मेन मुद्दा बन जाता है। और लड़कियों ये- को भी रोकना अभी। और हाँ। ये हमारे समाज में एक स्टेटस का मुद्दा है सर, इसलिए हम लोग मतलब क्या बोलते हैं कि इसमें लगे हुए हैं। अच्छा चलो अब हम आते हैं मुद्दे पर, चूंकि बहुत सारे बच्चे जाना भी चाह रहे होंगे। बच्चों जरा लड़कियों को भी रोकना यार। हाँ तो अब ये बताओ कि चूंकि इतने युवा हो आप लोग, सब कंसर्न, आपने वोट पहले भी दिया है? जी, इससे पहले भी लोकसभा में वोट दिया है। दिया है। तो बक्सर में जो एक माहौल बना है, एक आईपीएस अफसर भी हैं और लोग हैं, और बक्सर के आसपास की सीटों के भी अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है यहाँ लोग इस बार क्या चाहते देखिए हैं? सर जी, और ये इलाका जो शाहाबाद और बक्सर, ये एक तरह से कहें तो महागठबंधन का गढ़ रहा है। इससे पहले आनंद मिश्रा को संसद में जब खड़े हुए थे तो उनका चुनावी मुद्दा कुछ और था। हाँ। और उनके चुनावी मुद्दा से हम लोग खुश हुए थे। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार जब भाजपा में शामिल होने के बाद किसी भी नेता और प्रत्याशी जब भी भाजपा में शामिल होते हैं उनका मुद्दा बदल जाता है। उनका मुद्दा धर्म, राजनीति और मंदिर मस्जिद हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला मुद्दा नौकरी रोजगार से संबंधित होना चाहिए। जी, तो आपके लिए अगर नौकरी रोजगार मुद्दा है तो इस चुनाव में आप क्या सोचते हो? जी सर, वोटर हम के तौर पर इस चुनाव में एक वोटर के तौर पे सोचते हैं कि जब तक से जेडीयू नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और गठबंधन के साथ मिलकर उनका चुनावी मुद्दा कुछ और हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि यदि जेडीयू निष्पक्ष चुनाव लड़े तो हम, या हमारे परिवार, समाज, या हम अपने खुद घर परिवार या अगल बगल देख रहे हैं तो जेडीयू एक अच्छा है, नीतीश कुमार एक अच्छे यहाँ विकल्प तो है। अभी आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को सीट मिली ना गठबंधन में। लेकिन सर हम बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका चुनावी मुद्दा हमेशा मंदिर, मस्जिद और धर्म की राजनीति होती है। हम चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार का कोई भी हो तो नौकरी और रोजगार का मुद्दा हो। अच्छा, बड़ा अहम बात ये लड़का का क्या नाम बताया? मेरा नाम नीरज सिंह है। नीरज सिंह कि धर्म का मुद्दा हो जाता है, मंदिर, मस्जिद और धर्म का राजनीति का मुद्दा बीजेपी का शुरू से ही है। मुद्दा रोजगार का होना बिल्कुल। चाहिए। नीतीश कुमार अच्छे कर रहे हैं। नीतीश कुमार का हर ग्राउंड लेवल पे हर तरह से हम बताना ये चाहते हैं कि हम 5 साल से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हर ऑफिस चक्कर या जितने भी मतलब ये ऑफिशियल वर्क है हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं। जितनी भी सरकार की राजनीति मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो योजनाएं चल रही है उसकी ग्राउंड रियलिटी हम हर एक योजना के मतलब देख रहे हैं। अच्छा। और सबसे योजना का ग्राउंड रियलिटी यदि किसी फंसाने का काम है, लटकाने का काम है, तो सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। करप्शन बहुत भी करप्शन बहुत है, क्योंकि हम एक छोटे से लेके और बड़े अधिकारी तक हर ग्राउंड के हर चीज़ का, हर विभाग से संबंधित मतलब जानकारी लेते हैं। माइक्रो। हाँ और हम मतलब मेरा परिवार एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित कृषि विभाग से हर एक चीज़ या हर योजनाओं के बारे में मतलब बिल्कुल अधिकारियों के पास अच्छा, जाना। ये बताओ जैसे इसने कहा, क्या सिंह बताया? नीरज सिंह इसने बताया कि जैसे रोजगार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लिए जैसे धर्म और बिल्कुल धर्म और राजनीति का मुद्दा हमेशा रहता है। ये हो बिल्कुल जाता नहीं होना है। चाहिए। तो आप लोग किससे, कौन लोग इनसे सहमत हो? कई लोगों ने ताली बजाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब सब लोग सहमत हो इनसे कि सुनिए एक बात का, इन्होंने आपका नाम क्या है? संजीव सिंह। मेरा नाम संजीव सिंह है।
मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार मतलब हैं कि चला सकते हैं, हाँ। लेकिन हमको नहीं लगता कि अब वो स्थिति में है नीतीश कुमार जो 2005 में थे। हाँ। वो स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि उनका जो तरीका है करने का, कभी स्टेज पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, कभी रावण दहन का समय आया तो धनुष ही फेंक दिए, कभी टीका नहीं लगवा रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। लेकिन इनका करने का अब तरीका नहीं है, ना वहाँ पे कहीं जाकर इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, ना कुछ फॉरेन इन्वेस्ट लाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना दूसरे राज्य में जाते हैं, ना किसी चीज़ पे बात करते हैं, ना रोजगार पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं। अब केवल है उनके इर्द गिर्द जो चाटुकारिता लोग हैं, अशोक चौधरी हो गए या कई नेता हैं इर्द गिर्द, जो सम्राट चौधरी तो बीजेपी से हैं, अशोक चौधरी इनसे हैं, जेडीयू से हैं, तो इर्द गिर्द वाले जो तेजस्वी जी हाँ, जो तेजस्वी जी भूजा पार्टी कहते हैं कि भूजा पार्टी वाले चला रहे हैं, तो वो स्थिति में नीतीश कुमार अब नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है सर कि आप यहाँ पे आए, हमारे मुद्दा को जानने के लिए आए, तो क्योंकि गोदी मीडिया तो आती नहीं है, हम लोग आपको देख कर यहाँ पे बढ़े हैं, आपको देख के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। अब और इस विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि आनंद मिश्रा पिछली बार किससे चुनाव लड़े थे, निर्दलीय। तो हम जानते हैं कि चुनाव किस पे होता है, एक विचारधारा पे होता है और विकास पे होता है। इनका विचारधारा क्या है ये बताएं। पिछली बार प्रशांत किशोर जी के साथ थे, तो प्रशांत किशोर जी के साथ क्या विचारधारा है और बीजेपी का क्या विचारधारा है, ये मिला लीजिए, आप भी जान सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी बीजेपी के बी टीम है, क्योंकि ये जानते हैं कि 30 वर्ष से यहाँ पिछड़ों की सरकार चल रही है। आपको पता होगा कि 30 वर्ष से पिछड़ों की सरकार चल रही है। इनको बीजेपी प्लांट की है कि पिछड़ा की सरकार को हटाइए और यहाँ पे बीजेपी माइंडसेट की सरकार लाइए, इसके लिए इनको इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये बताओ, जैसे आप प्रशांत किशोर का ऐसे बी टीम बोल रहे हो, आप जैसे और बहुत लोग बोलते होंगे, थोड़ा पीछे हटिए, एक मिनट। लेकिन जैसे आप प्रशांत किशोर का रिश्ता एक बक्सर से रहा है, चूंकि उनके पिता यहाँ बक्सर में डॉक्टर थे, शायद श्रीकांत पांडे नाम था, अगर मुझे ठीक से ध्यान आ रहा है, कोई जानते होंगे। और यहाँ उनकी बचपन में परवरिश हुई, शुरुआती पढ़ाई भी यहीं हुई स्कूली। तो और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट भी हैं, हालांकि एक कैंडिडेट बैठ गए यहाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कैंडिडेट यहाँ से बैठ गए, मेरे ख्याल से हुलास पांडे के अगेंस्ट जो कैंडिडेट था ब्रह्मपुर से बैठ गए। लेकिन प्रशांत किशोर का आप लोगों को क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, नहीं आप ही मत बोलो, जब दूसरों को भी बात करने दो, प्रशांत किशोर आप लोगों के लिए लगता है कि रोजगार और बाकी जो मुद्दे उठा रहे, एक मिनट सर, एक मिनट बोलते हैं। पहले चुनाव से पहले सब वादा अच्छा करते हैं, क्योंकि हम कैसे पागल बनेंगे बताइए। अगर वो अच्छा बात नहीं करेंगे तो उसके बाद में हम कैसे फंसेंगे बताइए। अगर वो बात करेंगे कि हम आपको शिक्षा देंगे, आपको रोजगार देंगे, तभी तो बात में फंसेंगे। क्योंकि तेजस्वी जी ने 17 महीना जो सरकार में थे, उसी समय यहाँ पे किसी युवा से पूछ लीजिए, पहले किसी को नौकरी पे बात नहीं करते थे, सब बस मंदिर मस्जिद, उसने सबको नीडिल ला के खड़ा कर दिया, बस सरकारी नौकरी। और आज भी चुनावी मुद्दा, हर राज्य का चुनावी मुद्दा क्या होता है, हर यूपी का चुनावी मुद्दा हमको बताइए क्या होता है। आप तो कवर इतना दिन से कर रहे हैं, वहाँ का चुनावी मुद्दा होता है क्या, मंदिर, राम मंदिर बना, मथुरा बनेगा, अभी झांकी है, काशी मथुरा कैसे तो करके वहाँ पे स्लोगन चलता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार अगर किसी ने जनरेट किया है तो तेजस्वी यादव हैं। और अगला मौका अगला मौका अगर नहीं दोगे भाई, ये सुन लो, तुम लोग जाकर वहाँ पे वोट जाति में बटोगे, हमको पता है, क्योंकि जाति में तुम अंदर जाओगे, यहाँ पे खूब अच्छा बात करोगे, लेकिन वहाँ पे जाति में बटोगे। इसलिए एक मुद्दा अगर इस बार मौका नहीं दिए तो 5 साल बस पछताना ही है, और भाई कुछ नहीं होगा। देखिए ये थोड़ा ये एक झुंड इधर एक झुंड है लड़कियों का। अब ये इनका चूंकि फिजिकल वाला जो है फिटनेस की तैयारी वो खत्म हो चुकी है। आप लोग यही रुकना है ना, 1-2 सवाल और इधर लेता हूँ। ये जो बोला इससे कोई सहमत हो आप लोग? बिल्कुल सब। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। हाँ थोड़ा पीछे हटे। कृष्णा कुमार। हाँ क्या करते हो कृष्णा, कितनी पढ़ाई की आपने? मैं एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कर रहे हो और यहाँ फिजिकल के लिए आ रहे हो, तो क्या लग रहा है आप लोगों के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी को खत्म किया जाए, जो कि तेजस्वी यादव मुद्दा उठाए हुए हैं, बहुत सही मुद्दा है उनका, यही तो है। तो तेजस्वी यादव भी बोल दिए कि हर घर में एक नौकरी देंगे, 3.25 करोड़ घर में नौकरी कैसे देंगे, वो भी बहुत मुश्किल है। मुद्दा तो कम से कम लेके आए हैं ना, उन्हीं का मुद्दा है कि आज 5 लाख नौकरी मिला लोगों को। अभी ये बिहार पुलिस का प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा, कौन लोग इसमें है जो प्रशांत किशोर के समर्थक है? जनसुराज के प्रशांत किशोर के समर्थक इसमें कोई भी नहीं है। प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं होने का मेन मुद्दा है कि उनका नौकरी और रोजगार से संबंधित कुछ नहीं है, उनका मेन एक प्लान का मुद्दा है। हाँ, हम अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। क्या नाम है? अजीत कुमार नाम है मेरा। क्योंकि देखिए सर, क्या था कि मतलब बीजेपी, जेडीयू
और ये मतलब बीजेपी आरजेडी ये सब तो पार्टियां आप ही देख ही रहे हैं कि इतने दिनों से चल रहा है। हाँ। मगर आप ही बताइए सर कि मतलब पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कम से कम लेके आए हैं, तो वो व्यक्ति धर्म पे, जाति पे राजनीति तो नहीं न कर रहे हैं। लेकिन अब अगर माइनॉरिटी हो गए ना कि इतने लोगों में आप ही एक मिल रहे हो। वही आदमी कहता है कि हम दारू चालू करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहता है दारू चालू करेंगे। हम अपने गांव में यहीं बक्सर के हैं, मतलब कि राजपुर क्षेत्र के हैं, हमारे गांव में कट्टा लेकर और दारू के दुकान पे लोग जाते थे और उसको गोली मारते थे। सर हम दारू मंगा दें यहाँ पर? दारू तो चल रहा है, सही बात है करा। ये सब होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है 100 की 400 में हो रही है। सही बात है, सही बात है, इसमें भी सहमत है। लेकिन जो होम डिलीवरी और होम डिलीवरी हो गया, सही बात है, लेकिन 100 का 400 मिल रहा है। अगर आप खोल देंगे तो नाली में जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट रुको, अब जरा लड़कियों को थोड़ा जगह बनाओ। अब एक आप लोग यहीं रहना, एक झुंड ये इधर है लड़कों का 20-25-30 है जिनका, और इधर 20-25 लड़कियां हैं। आप में से कौन पहले बात करना चाहते हो? हाथ उठाओ, लगे कि बात करना चाहते हो। चलो बेटा आगे आओ, क्योंकि कुछ बच्चे हिचकते हैं। अब आ गया बेटा, कितनी पढ़ाई की आपने? मैं ग्रेजुएट हो और सिपाही भर्ती के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजना यादव। तो इस बार संजना क्या चाहते हो चुनाव में आप लोग? चाहते हैं कि युवाओं की ज़रूरतों के बारे में सोचा जाए। हाँ। और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। तो एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम बिहार का हमारा बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत खराब है। हाँ। आपका क्या नाम? हाँ? बदलाव लोकतंत्र है, बदलाव जरूरी है। हाँ। एक ही सरकार को बार बार मौका देना अच्छा नहीं है। हाँ। हम जो युवा के बात करता है हम लोग उन्हीं के साथ है। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। ओके, आपका क्या नाम है बेटा? कुमारी। कितनी पढ़ाई हुई आपकी? बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। और सिपाही भर्ती के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिकल। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार चुनाव में? वोटर पहली बार के हो? हाँ पहली बार के, लेकिन हम यही चाहते हैं ना सर, रोजगार मिले। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए लोगों को। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो लोग रोजगार चाहिए। आप लोग रुकना लड़के सब, उपेंद्र उधर ध्यान दो। इस इलेक्शन में भी कोई जीते सर, लेकिन काम स्टूडेंट के लिए हित में होना चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों है सर? यहाँ पे हम आगे वाले लोगों से यही जानना चाहते हैं। हमारे भाई बहन जितने भी हैं, कोई बोल दे कि हमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं चाहिए। 10 में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे उपेंद्र लोगों को बुलाओ यार। 10 में हमें बहुत अच्छा लगता है कि इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे आते जाते हम बीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें जब हमको 12th में आए तो इंग्लिश क्यों कंपलसरी चाहिए, समझ में आ गया कि इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश जरूरी है आपके विकास के नहीं लिए। है सर। ठीक है, वो तो अपनी चॉइस है, लेकिन इंग्लिश क्यों? लेकिन इंग्लिश मतलब इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। कोई भी आगे जीते हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी। चलो ठीक है, एक बात कि आप लोग ग्रेजुएशन करके या एमए करके इतना मास्टर डिग्री लेके आप लोग ये कर रही हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रही हो, तो वैकेंसीज आएगी नहीं, और नीचे लेवल का भी आएगा तो इंसान को लगता है कि हमें ये करना चाहिए। अगर ये मिला है तो बेरोजगारी इतना है कि हमें कांस्टेबल का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दरोगा का वैकेंसी खुद 3 साल पे आया है, तो बच्चे क्या करेंगे? कांस्टेबल भी मिल रहा है तो हाँ भाई मेरे को अगर ये वैकेंसी आ रही है, कुछ भी। क्या नाम है आपका? तनु कुमारी। सर इंग्लिश क्या बोलते हैं, अगर एजुकेशन से हमको क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? हमें खुद बोल रहे हैं हमें सरकारी नौकरी से नहीं चाहिए, लेकिन एक आजीविका चाहिए कि हम खा पी सके। हमारे जो आगे आए चाहे पीछे है, मम्मी पापा है, उनका हम चला सके, किसी के ऊपर हम डिपेंड न रख सके। लेकिन हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमको बोलेगा इंग्लिश है, तुम्हारा इंग्लिश है। वो तो चलो अपनी पर्सनल चॉइस पे भी आप लोग सीखो। एक शिक्षा व्यवस्था अगर यहाँ पर लार्जर पर्सपेक्टिव बात इंग्लिश करो। हो जाए तो आज का युवा कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर जो कोई लड़का लोग जाता है तो काम मिलेगा, मजदूर का काम मिलेगा। क्यों हमें यहाँ पर जो बीएससी भी किया है ना सर, तो उसको मजदूर का काम ही करना है। तो सब लोग सरकारी नौकरी में भाग रहा है, सब लोग सरकार। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो। वो ठीक है, समझ गया। अब इस चुनाव में क्या चाहते हो आप? चुनाव में यही चाहते हैं क्या रोजगारी मिले, रोजगार मिले। नहीं, चुनाव में मैं कह रहा हूँ कि अब चुनाव होना है बिहार में फैक्ट्री लगे, यहाँ के लोगों को बाहर जाकर कमाना। मुद्दा समझ गया आपका। चुनाव में किसकी सरकार चाहते हो? अरे सर बदलाव जरूरी है, सरकार किसी की भी हो, बदलाव जरूरी है। बदलाव हम जरूरी है। खुद क्या बताएं, अब खुल के बताओ ना क्या बोलेंगे ना चाहते तो बोलेंगे कि लोग की मतलब जातिवादता है, नहीं बता सकते, लेकिन है। चलो ठीक है, आप क्या चाहते हो सरकार में इस बार? बदलाव चाहते हो? सरकार में क्या हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हाँ जो भी आए हम लोग को हर साल वैकेंसीज दे और हम लोग को आगे बढ़े। बस हमारे सब लोग को, जितने भी स्टूडेंट हैं,
हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए हर एक मिनट जरा सुनो, आप लोग एक ही सवाल का जवाब दो, बहुत लोग लंबी बातचीत करने में भी असहज है। आप लोग क्या चाहते हो इस बार, सरकार का में बदलाव चाहते हो या यही सरकार चाहते हो, क्या चाहते हो, आप लोगों को क्या लग रहा है? अंधभक्ति हटाया जाए। अंधभक्ति हटाने के लिए क्या करना होगा? बक्सर में बीजेपी। इधर आओ करण। क्यों बेटा, क्या नाम है आपका? स्वीटी त्रिगुण। क्यों? बस बीजेपी चाहिए सर, यहाँ का सही नहीं है सब। नहीं, सबको आप बोल रहे, बीच मत बोलो, बच्चों को अपने बीच में। हाँ, आप क्या चाहते हो? नहीं, हो गया, आपकी बात सुन ली, अब दूसरों को बोल दे दो। तो यही चाहेंगे कि जो भी आए वो अच्छे से बिहार को लीड करे। तो कौन लगता है लीड करेगा? अब वो तो जो है वो दिख ही रहा है। पर ये प्रशांत किशोर यहाँ लगता है, यहीं बक्सर में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, प्रशांत किशोर यहाँ के लिए लगता है कोई आप लोगों के लिए चुनाव में उनके उम्मीदवार, कोई कंटेंडर? जिसको मौका मिला है उसके आगे भी मौका मिलना चाहिए। अब इधर और जरा लड़कों में जो पहले से जो थे इधर झुंड में, बहुत लोग है, तुम बोल चुके बहुत, दूसरों को भी जरा बोलने दे। इधर आप बेटा आगे आओ। सर जी हम क्या नाम है आपका? नया है। बताओ, नया हो? क्या नाम है नया? सर मेरा नाम बजरंगी राय है। हाँ। और मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ। बिहार पुलिस में अभी फिजिकल कर रहा हूँ। और माइक पकड़ो जरा। और स्टूडेंट की हम बातें करेंगे। हाँ, बातें करो। ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपका यहाँ पर बक्सर की सर्जरी में स्वागत है। हाँ। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, हाँ। लेकिन मार खा कौन रहा है? तो स्टूडेंट मार खा रहा है। हाँ। और हम चाहते हैं कि सरकारें किसी की बने, आरजेडी हो, महागठबंधन या फिर एनडीए, हम चाहते हैं जो बिहार पुलिस का है, बिहार पुलिस रिटेन पर मेरिट बने। क्योंकि ठीक है, क्योंकि आर्मी वाला दौड़ हो रहा है, प्लस में यूपीएससी लेवल का आप तैयारी करवा रहे हैं, तो दोनों नहीं चलेगा। तेजस्वी आए, हम चाहते हैं वो भी आए, तो इस पर एथू होना चाहिए। दूसरी बात, कार्बन कापी दिया जाए, जब एग्जाम हो रहा है तो कार्बन कापी दिया जाए, और जिस तरह से आंसर की जारी किया जाए, और जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी समझाई जाए। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा लड़के उदास हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सर पारदर्शिता नहीं है। माइक पकड़ो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बीजेपी वाले जितने भी है, मैं कहना चाहूँगा कि 20 वर्षों से आप कब तक जंगल राज्य के नाम पर बोलते रहेंगे? हम चाहेंगे कि बदलाव जरूरी है, और जो रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, उसको समर्थन करना चाहिए। कौन कहता है रोजगार की? तेजस्वी बात करते हैं या फिर जन सूरज के प्रशांत सर जी, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बदलना चाहिए। हाँ। जो 20 वर्ष से कर रहे हैं। तो किसको चाहते हो? एक माइक। मैं चाहता हूँ तेजस्वी अभी। हाँ। क्योंकि हम प्रशांत के भी फैन हैं, लेकिन उनको अभी मेहनत करना पड़ेगा ग्राउंड पर। और जो हमने बिहार पुलिस के मुद्दा उठाया, ये अपने चैनल पर जरूर दिखाएगा। ये सबको दुख है, यहाँ पर जितने भी लड़के पूछेंगे कि सबका मुद्दा यही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, छात्र का एथु है। हम लोग जाति पर आधार हम बजरंगी रहे हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि तेजस्वी आए या फिर जो भी आए, हमारा बिहार पुलिस का मुद्दा उठना चाहिए। माइक दो इनको। हाँ। सर वही कह रहे थे कि जो भी एग्जाम हो रही है प्रदेश की, जो भी है बिहार प्रदेश की, उसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं हो रही है। और दूसरी बात, ये जो जितनी सारी वैकेंसीज भी आ रही है, ये चुनाव जब आ रही है तो चुनाव को देखते हुए ज़्यादा अभी प्रेजेंट में बिहार पुलिस है, मद्य निषेध है, बिहार दरोगा है, ऐसी कई सारी वैकेंसी है। अब एक साथ छात्र है, कितनी वैकेंसियों की तैयारी करें? वो भी सारी जितनी सारी भर्तियां हैं, वो जब बिहार चुनाव आ रहा है उसको दे दिया जा रहा है। और बिहार जितनी सारी एग्जाम्स हो रही, उसमें पहली बात तो पारदर्शिता है नहीं। भैया बोल रहे थे कि नहीं, उसमें आंसर की जारी की जा रही है, नहीं, और नहीं कोई अच्छा ये बताइए, अगर आंसर की जारी हो जाती है तो हम छात्रों को ये तो पता चल जाए, संतुष्ट हो जाएगी, हाँ हम क्वालिफाई होने वाले हैं। बिहार पुलिस की फिजिकल इतना टफ है कि कम से कम उसके लिए आप 3 से 4 महीने वक्त अगर नहीं देते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप क्वालिफाई। अगर आंसर की जारी की जाती है तो इस तरह एक छात्र को तो ये पता चल जाएगा कि हाँ हम इस क्वालिफाई होंगे, उसके तहत वो 3 से 4 महीने पहले ही वो तैयारी करें। अभी ये इसका रिजल्ट आया 1 महीने पहले, अब हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें अच्छे से? बहुत सारे इसमें छात्र, हाँ 1 महीने में क्या फिजिकल कर पाएंगे, ये है। और दूसरी मुद्दा ये है, सरकार किसी की बने, आरजेडी एनडीए जो भी है, महागठबंधन किसी की बने। सर बात ये है कि सर छात्रों को सर क्या है ना कि जितनी सारे एग्जाम्स हैं, वैकेंसीज है, उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल आए, कैलेंडर आए, ताकि छात्र को ये पता चले कि कौन सी एग्जाम कब होने वाली है। ये चुनाव आ गए, चुनाव में आप एक साथ इतनी सारी भर्तियां दे रहे हैं, किस पे हम लोग ध्यान देंगे बताइए? मद्य निषेध, बिहार पुलिस, दरोगा, एक करके। क्या नाम है आपका? रवि साहनी सर। हाँ, रवि साहनी। तो आप ये बताओ कि एक सवाल आखिर में, कि क्या चाहते हो इस बार चुनाव में? चुनाव सर बस यही चाहते हैं कि देखिए सर, सरकार किसी की बने,
किसी के नहीं, अब सीधा बताओ, अब यहाँ चुनाव है तो किसी के कहाँ है? मैं चाहता हूँ सर, देखिए ये नीतीश 10 ही दिन बाद चुनाव है। हाँ सर, ये भी थी बक्सर में फर्स्ट पेज में ना 10 ही दिन यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आए, एक नई सोच के साथ आए, उनको एक मौका दिया जाए, ताकि जो भी पीछे नीतीश चाह रहे हैं, नीतीश चाह रहे हैं, वो भी जो भी देखा गया हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इनको नया मौका दिया जाए, एक तेजस्वी यादव। माइक लो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सेठ। अंकुर सेठ, बताओ अंकुर, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? सर मुद्दा यही है, हम लोग के लिए तो स्टूडेंट है, हम लोग के लिए शिक्षा, रोजगार यही होना चाहिए, बाकी सब ग्राउंड लेवल पे विकास होना चाहिए बस। सर तो ये हो रहा है कि नहीं? ये सब हो रहा है सर, हो संतुष्ट हो जो हो रहा है? लेकिन सर हमें यही दिक्कत है कि सर 2025 में चुनाव है, जितनी भी वैकेंसियाँ है, बिहार CGL, बिहार SSC, बिहार की जितनी वैकेंसी है सर, सब वैकेंसी अभी दे दिया गया। हम लोग बिहार पुलिस को फोकस करें कि बिहार CGL की तैयारी करें, बिहार SSC की तैयारी करें, यही नहीं समझ में। वो सारा अभी दे दिया गया चुनाव के समय एक साथ, तो आदमी एक ही तैयारी कर पाएगा, 4-5 से मिस होगा, और अगर कैलेंडर होगा तो समय के हिसाब से करेगा। अगर इसमें हमारा नहीं हुआ, मान के चलिए बिहार पुलिस में, हम क्या करेंगे सर? फिर तो 4 साल हम वेट करेंगे ना। और बाकी सर मेरा एक ये भी कहना है कि 4 साल तक हम लोग सिर्फ नेताओं को टीवी में देखते हैं। अभी चुनाव है, 1 महीना पहले सब नेता लोग आते हैं, अभी आते हैं, हम लोग के सामने आते हैं, आंदोलन करते हैं, रैली करते हैं। हम चाहते हैं सर वो लोग आके घूमते रहे 5 साल, देखते रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा सर ये कहना है। अमित शाह आए थे, यहीं से किला मैदान है 1.5 किलोमीटर, वहाँ रैली। जितने भी नेता हैं सारे लोग अभी ही सब रैली कर रहा है, ऐसा क्यों सर? क्या नाम है? पकड़ो। मेरा नाम उत्तम राय है। हाँ बोलो। परशुराम चतुर्वेदी बोल रहे थे कि हम बक्सर में अपना घर लेंगे, जमीन बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे। हमें तो नहीं लगता है कि चुनाव खत्म हो, सॉरी माफ कीजिएगा, मिथिलेश तिवारी, सॉरी माफ कीजिएगा, मिथिलेश तिवारी जी, लोकसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो बोल रहे थे कि बक्सर में हम आएंगे, अपना घर बनाएंगे, मकान बना के यहीं पर रहेंगे। हमें तो नहीं लगता कि गोपालगंज से कभी चुनाव हारने के बाद यहाँ पे आए हैं। चलो वो तो लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा का बताओ। विधानसभा में हम पर्सनली बता रहे हैं कि हम चाहते हैं जनसुराज को। अच्छा, जनसुराज को हम चाहते हैं। जनसुराज मौका चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और वो एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जानकार हैं, तो उनको मौका मिलेगा तो अच्छा करेंगे बिहार के लिए। जो बक्सर में आप लोग हो, मैं तो बक्सर कल ही आया, पहली बार आया हूँ। बक्सर में जो फाइट है, जैसे बीजेपी के आनंद मिश्रा हैं, कांग्रेस से 2 बार के सिटिंग मुन्ना तिवारी है, उसके बाद उसमें जनसुराज से वो तथागत हर्षवर्धन थे, जो के तिवारी थे, उनके बेटे हैं, 10 साल वो भी कांग्रेस में रहे। तो उस फाइट में मतलब मुकाबला तो लोग करें आरजेडी और मतलब माफ करें गठबंधन और बीजेपी। देखिए मुन्ना तिवारी जो थे पहले हमारे सदर विधायक अभी फिलहाल के, तो वो उनका ये गढ़ बन चुका था। उनके सामने जो कॉम्पिटिटर अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस बार उनको कंपटीशन देने वाले आनंद मिश्रा जी अच्छे खासे दावेदार उतरे हैं बक्सर जिला में, तो फाइट इस बार वो मतलब एक तरफा नहीं होगी। तो उन दोनों में फाइट है ना। हाँ, तो जनसुराज के जनसुराज चांस कम है, चांस कम है सर, हमें नहीं लगता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं। चलो अच्छी बात। यहाँ एक इधर क्या नाम है? बताया सर। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हो? जनसुराज सर नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। क्यों सर? उनका कोई रोल नहीं है सर, कोई उनका मुद्दा उनको खास नहीं लग रहा। नहीं, मुद्दा तो पलायन, और मुद्दा तो जरूरी पलायन और रोजगार, और आते 1 घंटा में दारू चालू कर दें, ये कौन सा मुद्दा हुआ सर? अभी जितना भी है बहुत ही अच्छा है कि हमारा बिहार में कभी दारू चालू ही ना हो। एक मिनट माइक पकड़ो, चलो माइक पकड़ो, बोलो एक करके। भरोसा नहीं है अभी। क्या नाम है आपका? रोबिन कुमार सिंह। कितनी पढ़ाई हुई है? माइक साथ में रखो ना इसे। हाँ, MA कर रहे हैं। अच्छा, अभी फिजिकल में आ रहे हो पुलिस में? जी हाँ, तो बताओ क्या कर रहे हो जनसुराज पे? जनसुराज भरोसा नहीं है। अच्छा, तो किस पे भरोसा है? भाजपा और जदयू भरोसा। भाजपा और जदयू पे, तो मतलब हाँ NDA पे। तो अभी आनंद मिश्रा जैसे यहाँ चुनाव लड़ रहे, तो आप लोग चाहते हो आनंद मिश्रा? भरपूर कोशिश रहेगा कि निकालना है हमको। हाँ, क्यों ये बताओ? अभी काल हम देखे हैं नीतीश कुमार का, जो अभी 2-4 टर्म हुए मुख्यमंत्री, हाँ, सबसे बेस्ट है। अगर श्री कृष्ण बाबू से देखा जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री कोई बना है, हाँ, तो नीतीश कुमार का ही नाम आता है। तो ये सब जैसे लड़के कह रहे हैं कि भर्ती एक साथ अब चुनाव पहले निकाल दिया, सबका काम है वहीं। हाँ, नीतीश जो किया है अभी बिहार के लिए वर्तमान में 20 सालों में नीतीश कुमार नहीं किया है। तो आप चाहते हो कि आज लड़कियां भी लड़कों के बराबर आई हैं, तो ये नीतीश कुमार का ही देन है। हाँ, चलो बढ़िया। 17 महीने दूरी है सर। ये
नीतीश कुमार जो उनका पहला 10 साल का कार्यकाल था वो बेदाग था और बहुत अच्छा था 2005 से 15 तक। लेकिन सर बाद में जो उन्होंने अभी उनका मानसिक स्थिति है और जो अभी का उनका कार्य करने की क्षमता है और खास तौर पे बीजेपी के साथ आने के बाद तो हम बदलाव के पक्षधर रहेंगे। 5 में भी रहे, 10 में भी रहे। हाँ, बदलाव इधर 2.5-3 साल बदलाव सर जरूरी है। हाँ। बदलाव इसलिए जरूरी है, किसी एक ही व्यक्ति को अगर हम हर बार चुनेंगे तो वो अपने मानसिकता के हिसाब से कार्य करता जाएगा और उसके हर एक गलतियों को नजर। बीपीएससी के लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या वो दिन हम लोग भूल गए? और बाकी बहुत सारे ऐसा मुद्दा हैं, हम दूसरे को जब तक मौका देंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इनसे बेहतर वो कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर हम महागठबंधन को मौका देते हैं, अगर बेहतर कार्य नहीं करता है फिर 5 साल के बाद बदलेंगे। एक ही व्यक्ति को लगातार हम समय दे रहे हैं और वो अपने अनुरूप कार्य करते जा रहा है और उसे क्या लग रहा है कि जनता हमें तो हर कार्य के लिए क्षमा कर दे रही है और हमें मौका दे रही है। तो इस वजह से हमारा जो विकास का गति है और तीव्र नहीं होगा। और दूसरे को अगर हम अभी महागठबंधन को समय देते हैं, मैं भी ठीक है वो वैकेंसी टाइम से दे, हो सकता है ऐसा कि नहीं भी दे, लेकिन हम देख तो सकते हैं। एक ही व्यक्ति को हर बार चुनना, क्या ये कहाँ का मतलब सही सोच है? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो बदलाव मतलब प्रशांत किशोर वाला बदलाव या नहीं? सर, प्रशांत किशोर को अभी मेहनत करने की जरूरत है। अभी हम लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे और ऐसे मतलब व्यक्ति वाइज देखा जाए, व्यक्ति वाइज पार्टी को छोड़ दिया जाए तो आनंद मिश्रा बेहतर कैंडिडेट हैं, लेकिन सर वो किसको समर्थन दे रहे हैं ये भी मायने रखता है। इस वजह से हम लोग संजय तिवारी के साथ ही, मुन्ना तिवारी के साथ ही जाना चाहेंगे। अच्छा, अब यहाँ जैसे 12-14 लड़के हैं, 12-14 इसमें ज़्यादा से बात हो गई, जिनसे नहीं बात हुई उनसे जरा बात करें। क्या नाम है आपका? निशान पाठक। माइक पकड़ो आप खुद ही। हम ये चाहते हैं कि जो पेपर लीक होता है वो पेपर लीक रुक जाए और भर्तियों का कैलेंडर जारी हो। जैसे चुनाव का कैलेंडर जारी होगा, 6 को होगा, 8 को या 14 को रिजल्ट आ जाएगा, 14 नवंबर को। वैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन निकले, रिजल्ट 1 माह के भीतर आ जाए, ज्वाइनिंग 6 माह के भीतर हो जाए, ऐसा हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं। और हम बिहार में बात करें तो जन सुराज अभी सबसे अच्छा है, क्योंकि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं, पलायन की बात करते हैं। और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन अब किसी भी चीज़ का समय होता है, लिमिट होता है, उनका अब समय खत्म हो गया है, इसलिए उनको अब हटाने। इसलिए जनसुराज चाहते हो, लेकिन जनसुराज की सरकार बनने की तो कोई दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं। सरकार नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए, हम उनके सोच के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं बन जाए सरकार, तो फैक्ट्री बिहार में लाए या एजुकेशन में सुधार करे। और जो बिहार में जो सरकारी नौकरी है उसमें 100% डोमिसाइल लागू है, क्योंकि सर यहाँ पे जितने भी लड़के हैं। तो चलो, आइडिया ऑफ प्रशांत किशोर से आप सहमत? हाँ, चलो ठीक है, आपकी बात है। चारों सीट का आपको आकलन बता आगे आइए। चारों सीट का आकलन यहाँ से बक्सर के चारों सीट का आकलन बता देते हैं। तो यहाँ कर रहे हो 4 सीट महागठबंधन जीती है, आपको भी पता है। इस बार थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ होगा तो हमको लग रहा है बक्सर के सीट पे गड़बड़ होगा, वो भी एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी है कि जीते 10 साल जीते हैं तो यहीं ये सीट फंस सकती है, नहीं तो 3 सीट तो निकलेगी ही। ये तो 100% है कि 3 सीट, ब्रह्मपुर, डुमराव, राजपुर, ये सीटें सर। लेकिन ये देखिए कि अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। ये विडंबना है कि देख लीजिए कि महिलाओं को 10,000 दिया जा रहा है रेवड़ी। ये विडंबना है हमारे देश का कि जब चुनाव आता है तभी ऐसे ऐसे मुफ्त रेवड़ियाँ बांटी जाती है, क्योंकि वो खरीदने के लिए वोट को, ये इनडायरेक्टली वोट को खरीदा जा रहा है। आपको समझने की जरूरत है, इस इनडायरेक्टली वोट को खरीद रहे हैं इन लोग, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमको लग रहा है अब 4 साल अपना एजेंडा सरकार लागू करती है, 1 साल सहूलियत देती है और उसमें आप फंस जाते हैं। अगर आपको फंसना नहीं है तो भाई आप लोग सतर्क हो जाइए, सरकार बदलिए। अगर काम नहीं होगा तो फिर से चुनाव, फिर 5 साल मौका। तो आरजेडी भी बहुत तरह की योजना जो चुनाव के ठीक पहले महिलाओं को देने की, पेंशन की, बिजली की, 200 यूनिट फ्री बिजली, 25,000 देने के बाद 2.5 करोड़, 3 करोड़ घर में हर परिवार में। सरकार आने के बाद देंगे ना। ये 4 साल क्या कर रहे थे? 4 साल 10,000 तो अभी इंटरप्रेन्योर नहीं बना देंगे 10,000 से। कौन क्या खोलेगा दुकान? महिला क्या खोलेगी? महिला 10,000 में क्या कर सकती है? हम 10,000 में कुछ शुरुआत करेगी तो करें, 6 महीने बाद 2 लाख देंगे। 4 साल से क्या कर रहे थे भाई? 4 साल से आखिर क्या कर रहे थे आप? 4 साल में उन लोग को अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाना है उनको। 4 साल 20 साल से अभी 4 साल, मान लीजिए 4 साल इस टेन्योर का हुआ है उनका, तो क्या कर रहे थे? ये बड़ा मुद्दा है और हम फंस जाते हैं इसमें। फंसना नहीं है। गोलू यादव मेरा नाम है। जैसे मैं बता सकता हूँ, नीतीश जी चुनाव आते ही
125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। उससे पहले वो क्यों नहीं किए? तेजस्वी बोले हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और तेजस्वी बोले हम 1500 जैसे बुजुर्गों को हम देंगे 1500 महीना, और ये 1100 नीतीश कर दिए। तो सारा सर ये कॉपी कर रहे हैं, इनके मानसिकता नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तेजस्वी यादव के भाषण सुन सब मिला के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विकास को सपोर्ट करना है ओवरऑल। सब मिला के इसको चुनाव आप कहेंगे सर कि हाँ इनडायरेक्टली क्या है बदलाव जैसे कि यहाँ पर मुन्ना तिवारी जी पिछले 10 वर्षों तक विधायक रहे हैं, तो इसीलिए उनको बदलना जरूरी है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो त्रस्त है, विकास नहीं हो पा रहा है, एक तानाशाही है मुन्ना तिवारी जी के, उससे लोगों को निजात पा सके। किसको लाना है यहाँ पर? आनंद मिश्रा के इस बार प्रभुत्व। अभी कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और नहीं, वहाँ पे केंद्र में सरकार जो बिहार एथू है वह मुख्यमंत्री के फैसले, लेकिन यहाँ पर विधायक पिछले 10 वर्षों से हैं, इसीलिए यहाँ पर बदलाव जरूरी है। लेकिन आप अभी पहले कुछ और बोल रहे थे। वहाँ पर तेजस्वी हम चाहते हैं, लेकिन विधायक ने बदलना है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे तानाशाही है वहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ मुन्ना तिवारी को हटाना है और वहाँ तेजस्वी को लाना है, यहाँ तानाशाही हो जाएगा, हराना है। बड़ा के लिए अगर सरकार फंस गई तो क्या करेंगे? आपका इच्छा है तेजस्वी जी, लेकिन एक सीट के लिए अगर फंस गई तो क्या करेंगे? पिछले 10 वर्षों से आप जाइए, कुछ कोई किसी से पूछे कि मुन्ना तिवारी कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। एक मिनट, क्या नाम? सीएम का चेहरा सही है, जैसे तेजस्वी यादव को देख रहे लोग, तेजस्वी यादव को हम लोग सीएम बनाए, लेकिन यहाँ पे जो खड़े हुए हैं उनका मुन्ना तिवारी, उनको कोई लाइक नहीं कर रहा है, सब डिसलाइक कर रहे हैं। उपेंद्र किस काम में लगे? जैसे यहाँ पे विकास जो है, कोई विकास ही नहीं है। लड़कों के लिए ग्राउंड बनना चाहिए एक अच्छा सा, जो भी लोग हैं स्पोर्ट्स से निकले, या फिर जैसे जो बेरोजगार हैं उनके लिए शौचालय भी नहीं है सर। एक मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहनों के लिए शौचालय नहीं है। एक नेता ना आके यहाँ पे, क्योंकि इतना किया और लड़के दौड़ रहे हैं, एक शौचालय नहीं है, ये भी मुद्दा जाना चाहिए यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के पास। चलो ठीक है, खत्म, शौचालय की व्यवस्था की जाए। हाँ बोलिए। नहीं सर, हम लोग को बदलाव करना है, यही बोलना है। क्या बदलाव करना है? तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है। क्यों, क्या नाम है? कृष्णा कुमार। क्यों तेजस्वी यादव सरकार? क्योंकि रोजगार की बात कर रहे हैं, और 17 महीना में जो काम किए हैं, तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खत्म हो गया है। लिया था फिलहाल में होमगार्ड का, जिसमें उम्र दिया गया था 40 साल, टाइम दिया गया था फिजिकल का 6 मिनट। अब बताइए, जो 40 साल के इंसान है वो कहीं ना कहीं तो कमाने चल जाएंगे किसी फैक्ट्री में। अब जब आएंगे, अभी जो यहाँ पे नौजवान है, जो नए नए लड़के दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग अभी 6, साढ़े 6, 7 मिनट के आसपास में आ रही है। कहाँ से वो 4 मिनट में निकाल पाएंगे, चाहे 6 मिनट में निकाल पाएंगे? अब बताइए, आप उनको दे रहे हैं कि आप दे रहे हैं कि चलिए हम आपको रोजगार दें, 40 वर्ष के आदमियों तक को हम रोजगार दे रहे हैं, होमगार्ड की बहाली निकाल रहे हैं। अब बताइए, जो 40 साल का 6 मिनट में कहाँ से दौड़ निकाल पाएगा? कहीं ना कहीं से आपको झांसे फंसाया जा रहा है। चलो ठीक है, चलिए बहरहाल सिपाही मैदान से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और सबको जाने की जल्दी थी। देखते देखते पीछे से ये 200-250 बच्चे थे, धीरे धीरे चले भी गए। तो ऐसे ही बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए अलग अलग तबकों से बात करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बक्सर के इस सिपाही मैदान से नमस्कार।